नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं देश के कुछ खास मसलों पर बात करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। कैसे बढ़ेगा इंडिया और कैसे पढ़ेगा इंडिया? छत्तीसगढ़ के चुनावी शोर के बीच समस्याओं के मुद्दे तेजी से उठ रहे हैं। बात शिक्षा व्यवस्था की करें तो राज्य में शिक्षा क्षेत्र की बदहाली लोगों को मुंह चिढ़ा रही है। कहीं भवनों के अभाव में विद्यालय निजी इमारतों में संचालित हो रहे हैं तो कहीं आदिवासी बच्चों के लिए बनी आश्रम की व्यवस्था दुर्दशा का शिकार है। देखिए ये पूरी हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं कि आईने कभी झूठ नहीं बोलते और हम एक ऐसे ही सच से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। हकीकत की एक तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा की, जहां से विधायक गुलाब कमरो हैं। बीते 5 सालों में वो सोशल मीडिया के माध्यम से विकास के प्रचार तक सीमित रहे। दरअसल बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शासकीय प्राथमिक शाला संचालित है, मगर दुर्भाग्य यह है कि विद्यालय शासकीय भवन में नहीं बल्कि एक निजी भवन में संचालित है, जहां पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कौन सी क्लास पढ़ती हैं? 5वीं। एक प्राइवेट दूसरे लोग का इस मकान में कर रहे हैं। हम लोग 3 साल से जर्जर हो गया है। 3 साल से यहाँ पर कब से आवेदन भेज चुके हैं, बहुत बार, फिर भी नहीं कुछ हुआ है। वहीं से लाते हैं पंचायत भवन के पास से, नहीं ऑफिस में बस है। यहाँ एक जन पढ़ाते हैं, एक क्लास के लोगों को तो सभी क्लास वाले देखते हैं और पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि मुख्तियारपारा में संचालित प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर 5वीं तक का क्लास संचालित है, जिसमें लगभग 45 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। मगर दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि 4 साल से स्कूल का भवन जर्जर होने की वजह से निजी भवन के एक बरामदे में 1 से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे के साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, जहां पानी, शौचालय, पंखा उपलब्ध न होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट घर है, किसी का सर का है, किसी स्कूल के हैं। 3-4 साल से बिल्डिंग जर्जर हो गया है, नहीं बनवाए हैं। आवेदन भेजते हैं तब पर भी नहीं बनाते हैं। एक क्लास के पढ़ते हैं तो दूसरे बच्चे देखते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। ये जगह कमी कारण जी। वहीं ग्राम मुख्तियारपारा के उप सरपंच मालती सिंह का कहना है कि लगभग 4 साल से प्राथमिक शाला का भवन जर्जर और दयनीय स्थिति को देखते हुए गांव के ही एक व्यक्ति के निजी मकान में विद्यालय को संचालित करने पर मजबूर है, जिसको लेकर जिले के अधिकारी से लेकर स्थानीय विधायक गुलाब कमरो को अवगत कराया गया, मगर सिर्फ आश्वासन के अलावा नए भवन का निर्माण नहीं कराया जा सका। और इसका नतीजा यह है कि 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे एक बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तो किसी के प्राइवेट रूम में लग रहा है। इसके लिए आवेदन कई बार से दिए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई रता पता नहीं है। विधायक जी को बोले थे, वो बोले कि हो जाएगा, अभी तक तो हुआ ही नहीं। अभी वही प्राइवेट रूम में बोल रही हूँ ना, वही अपना पन्ना सर जो हैं उन्हीं का रूम में पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। परेशानी तो है, वहाँ पंखा है ना और कुछ है, खाली बैठ के पानी वानी सब व्यवस्था वहाँ कुछ थोड़ी ना है। वहाँ बनेगा बोल तो रहे थे, स्वीकृति भी किए थे, लेकिन तो कहाँ गया उसका स्वीकृति, कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक नंद कुमार साय का कहना है कि स्कूल भवन की हालत इतनी ज्यादा जर्जर है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों को होने वाली असुविधाओं को लेकर वो बताते हैं कि यहाँ पानी, बिजली और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जी, इसके पीछे वजह है कि हमारा जो सरकारी भवन है वह अत्यंत जर्जर हो चुका है। उसका जो प्लास्टर है वो टूट के गिर रहा है। बच्चे उसमें बैठेंगे तो किसी प्रकार का दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो बच्चों के सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोग ने, ये पन्ना लाल जी हैं, शिक्षक हैं, इन्होंने अपना जो पर्सनल अपने लिए बनवाया हुआ भवन था, तो बोले कि बच्चों को ये भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए हमारे बरामदे में आ जाइए और पढ़ाइए। इसलिए यहाँ पे बच्चों का पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। जी, कई बार हमने अपने प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा और पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके कान तक इस बात को पहुंचाया है, मौखिक से और लिखित में भी कई बार हमने इसका
शिकायत किया है कि भाई हमको भवन चाहिए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए भवन ना होने के कारण यहाँ पे शाला का संचालन हो रहा है सर। अब आप तो यहाँ पे क्या है, बच्चे हमारे पास लगभग 45 बच्चे हैं और भवन के नाम पे एक बरामदा है, क्योंकि भवन ना होने के कारण बरामदे में ही बच्चों को पठन पाठन कराया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जहां छत्तीसगढ़ सरकार बीते 5 सालों में शिक्षा को लेकर काफी गंभीर दिखाई दी, इसके बावजूद भी यह आलम है। अब शिक्षा व्यवस्था की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। सरकार कोई भी हो बेहतर शिक्षा देने की बात करती है और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया का नारा भी देती है। दरअसल अति संवेदनशील क्षेत्रों के ग्रामीण आदिवासी बच्चों के लिए सरकार ने आश्रम की व्यवस्था कर बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था की है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके और उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो। लेकिन कांकेर जिले के ग्राम पंचायत पीड़ापाल के आश्रित ग्राम काना गांव के सरकारी बालक आश्रम में अव्यवस्थाओं का आलम बना है। यहाँ रहने वाले ग्रामीण बच्चे कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ के बच्चों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा है। बच्चों ने बताया कि छुट्टी के दिन बच्चों को सुबह 7 बजे नाश्ते में पोहा और 10 बजे सिर्फ दाल चावल और अचार मिलता है। इसके अलावा दिन भर बच्चे भूखे पेट रहते हैं और रात में 7 बजे बच्चों को खाना मिलता है। ऐसे में बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास कैसे होगा, और तो और भूख के मारे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में भी मन कैसे लगेगा। वहीं जिस कमरे में बच्चे सोते हैं वहां की खिड़की टूटी हुई है, जिससे ठंडी हवाएं अंदर आती हैं और ठंड में बच्चों को एक ही पतली कंबल में बसर करना पड़ रहा है। यहाँ पे बाल भी लाए रहते हैं 3, तो एक को देते हैं वो फूट जाता है तो फिर ऐसे देते हैं। खेलने का सामान नहीं मिलता? जी अच्छे से नहीं मिलता। पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है, खाना अच्छे से नहीं मिलता तो। खाना भी नहीं मिलता? जी। सोने होने का कैसे इंतजाम है यहाँ? सोने ठंड बहुत लगता है। ठंड लगता है, क्यों लगता है ठंड? खिड़की टूट गए हैं। खेलने का क्या क्या सामान है आप लोगों का? बॉल है एक और बैट भी नहीं है कहते। हम बैट बॉल सब कुछ खेलने के लिए सामान चाहते हैं। और अच्छा खाना मिलना चाहिए। जी। कैसा खाना चाहिए? जो 2-3 टाइम जो खाना मिलता है जी। छुट्टी के समय मिलता है खाना आप लोग को? नहीं मिलता है छुट्टी के समय में। सरकार नवनिहालों को बेहतर शिक्षा दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करे, इसके लिए बेहतर व्यवस्था कराने के लिए आश्रम के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी इस वक्त हम मौजूद है काना गांव में, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर मेरे पीछे देखेंगे जो बच्चे हैं नवनिहाल अपने भविष्य को यहाँ गढ़ने आए हैं और यहाँ मेरे पीछे एक निगरानी समिति के लोग भी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बताएंगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी सर राजेश दर्रो है जी। मैं ग्राम खानागांव का रहने वाला हूँ जी। और ये तो बताना चाहता हूँ सर मैं कि ये जो आश्रम है ना सर, हम कभी कभी आते हैं आश्रम में निगरानी करने के लिए, तो बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत होता है सर। और जो खाना पीना है और छुट्टी के दिन तो अक्सर करके सर एक ही टाइम खाना मिलता है, सवेरे को 10 बजे और सीधा शाम को 7 बजे मिलता है। दिन भर बच्चों को कुछ भी नहीं दिया जाता उसके अलावा? कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो इसमें क्या उनके पढ़ाई लिखाई में कोई प्रभाव पड़ता होगा? उनका जो शरीर है वो कैसा सुस्त हो जाता है, कैसा रहता है? जो मानसिक स्वास्थ्य है ना सर वो बिगड़ जाता है ना ऐसी में, है ना बच्चे लोगों का। और यहाँ पे कई सारे बच्चे भी हैं मेरे साथ, मैं चाहूंगा कि बच्चे से भी किसी से बात किया जाए। हाँ बेटा, कौन से क्लास में हो आप? मैं 5वीं क्लास में। हाँ, क्या नाम है आपका? शांतलाल खुर्राम। यहाँ पे क्या परेशानी क्या हो रहा है? यहाँ पे परेशान हो रहा है कि बाथरूम में ठीक से बाल्टी भी नहीं और पानी का भी समस्या पड़ रहा है। बीच में आप लोग नहाने के लिए नदी में जाते थे क्या? जी। कब बना है यहाँ का पानी? अभी आ रहा है पानी? हाँ जी आ रहा है अभी। और खाने वाने में क्या दिक्कत होता है? खाने में कैसा खाना देते हैं आपको? हमको दाल सब्जी और अचार भी, पापड़ भी ठीक से नहीं देते। कभी कभी खाना रोज मिलता है आपको? जी, छुट्टी के दिन भी नहीं मिलता।
छुट्टी के दिन खाना नहीं मिलता, तो कैसे करते हो आप लोग? हम लोग ऐसे ही रहते हैं। भूखे रहते हो? जी। देखिए, इनको भूखा रहना पड़ता है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो पढ़ाई करते होंगे जब उनको भूखा रहना पड़ता होगा। और यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम किसी महिला से भी जानने की कोशिश करते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी नेताम है जी। और आप निगरानी समिति के सदस्य हैं जी। क्या परेशानी आ रही है बच्चों को? बच्चे मतलब तो बहुत परेशानी हुआ थे यहाँ, मतलब खाना पीना से घला खाना पीना ठीक से नहीं मिला थे न, मन तेल साबुन भी सप्ताह में 2 महीना में 2 नहाने के साबुन और 2 कपड़ा धोने के साबुन ऐसे देते, जबकि कपड़ा गंदा होते ना तो डांट थे मन मला बिकट गाड़ी देते रहते। बोला हमन मन तो सुनथन चे गाँव के हरनते, अब हम तो हर समय आते रहथन यहाँ देखे बा, तो वो परेशानी है। और लेटरिन बाथरूम में भी बाल्टी भी नहीं है, नमग्गा भी नहीं है। लइका मन अभी जैसे ठंड आते, ठंड में यहाँ लइका मन कैसे सोए के काय दिक्कत होती है? मन ला मन खिड़की भी नहीं है, खिड़की नहीं है ना कहीं नहीं है, कम्बल एक ठक मिलते ओला स्नेह करके सोते हैं, वो परेशानी हो जाते मन मला ठंड के कारण। तो लइका मन तो एकदम एचे हो जाते हैं। क्या खराब खाना भी खिलाया जाता है क्या बच्चों को? वो दाल सब्जी दाल एकदम लुटवालो सही हो रही से, तो लगा अगले महीना आ रहे हैं तो देखे रहे हैं हम एकदम पताड़ी लगे रही से। उससे बच्चों का तबीयत खराब होती है? तबीयत खराब होते, मतलब तबीयत तो खराब होते, उल्टी दस्त भी हो भी सकते हो में। और उनका मानसिक उनका ठीक से खाना नहीं मिला ना तो उनका मानसिक विकास खराब हो जाते। और पढ़े बा एक कनी मन नहीं हो मन और एक कनी वो मन मतलब शरीर है एकदम सुस्त पड़ जाते, पढ़ने में उनका दिमाग है काम नहीं करत रहते। सर देखिए, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो बच्चे हैं उनको सही से खाना नहीं मिलेगा, सही से माहौल नहीं मिलेगा, अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपना पढ़ाई करेंगे और कैसे आगे अपना भविष्य गढ़ेंगे। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि जिस तरीके से यहाँ के बच्चों को परेशानी हो रही है उस पर विभाग अब किस तरीके से कार्रवाई करता है। विकासम भोरे, के न्यूज़ इंडिया, कांकेर। इसके साथ ही जिस मेन्यू के अनुसार बच्चों को खाना मिलना चाहिए उस मेन्यू के अनुसार बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है और बच्चों को खेलने के लिए खेल सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। जब के न्यूज़ इंडिया की टीम सरकारी बालक आश्रम पहुंची, इस दौरान निगरानी समिति ने आश्रम अधीक्षक के खिलाफ मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बताया कि आश्रम में बच्चों को भरपेट खाना नसीब नहीं है। तो वहीं मजबूरन ग्रामीण और निगरानी समिति के सदस्य मिलकर छुट्टी के दिन गांव से चावल दाल सब्जी इकट्ठा कर बच्चों को खाना बनाकर खिलाने की व्यवस्था करते हैं। अब ये जो काना गांव आश्रम के बारे में आप जो जानकारी बता रहे हैं, ये आप लोग के मार्फत से मुझे मेरे संज्ञान में आया है। अभी इस संबंध में न तो किसी ग्रामीणों ने न ही कहीं से शिकायत प्राप्त हुई है। चूँकि अब मैं संज्ञान में आ चुका है तो निश्चित रूप से इसे गंभीरता से जांच किया जाएगा और जितनी जो जांच के बिंदु में जो भी किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही है उसको निराकरण का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ में अगर किसी गंभीर अनियमितता की अगर शिकायत प्राप्त होगी तो संबंधितों के विरुद्ध में कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के इस आश्रम को लेकर विभाग कितनी गंभीरता दिखाता है और कब हालात बदलते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।